ओम शांति। तो आज समझते हैं छठा पाठ, 6 लेसन। तो आपने 5वें लेसन में समझा आत्मा साइलेंस है, कैसे मन बुद्धि और संस्कार के बस में आ जाती है ना। ये 5वें लेसन में सुना होगा आपने। और कर्म इंद्रियों से कैसे पहचान बनाती है, तो देह भान में आत्मा आ जाती है। ठीक है। अब मन में जैसे जो कुछ भी आपके है ना, जब आत्मा अपने कर्म इंद्रियां से पहचान बनाती है तो कैसे वो देह भान में आ जाती है ना। तो इसको समझते हैं। जैसे मन में जो दुख का और सुख का संकल्प आता है ना, मन में कहाँ आते हैं संकल्प, मन में ही आते हैं ना। तो आत्मा कैसे उसे चिपक जाती है ना। अब इससे कैसे अलग होना है, यहाँ पर ये बातें अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी है ना। कि आत्मा जब मन के संकल्पों से पहचान बना लेती है ना, हर संकल्प को मैं और मेरा लगा देती है ना। तो अब हम इसे कैसे अलग होना है ना। तो आत्मा तो कभी दुखी और अशांत होती ही नहीं है ना। आपने पिछले सारे लेसन में सुना होगा है ना। आत्मा कभी दुखी और अशांत नहीं होती है, उसकी स्थिति कभी ऊपर नीचे नहीं होती है ना। कौन अशांत होता है? मन दुखी और अशांत या कभी शांति का अनुभव करता है। आत्मा सदा खुशी और शांति में रहती है ना। आत्मा यानी उसका जो 7 गुण है ना, उस गुण के सीट पर सेट रहना कि मैं आत्मा हूँ, निरंतर हूँ और सदा हूँ है ना। आत्मा की जो गुण और क्वालिटी है, उसके सीट पर सदा सेट रहना है ना, ही उसकी खुशी और शांति है ना। चाहे मन में कैसे भी तूफान आ रहे हैं, हलचल आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, लेकिन आत्मा को अपने सत्य का सीट नहीं छोड़ना है, अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना है। जैसे अंगत समान है ना, माया कुछ भी बोले मैं हूँ ही आत्मा है ना। तो अब मन की अवस्था ऊपर नीचे होती है ना। जैसे हम अपने आपको अनुभव में से शेयर करेंगे है ना, ताकि आपको समझ में आए। हाँ, मन से कैसे पहचान जब बन जाती है ना, आत्मा जब पहचान बना लेती है तो कैसे संकल्पों के दलदल में फंस जाती है। जैसे ये बेटा पार्ट है ना, जो बेटा का पार्ट प्ले करता है ना, वे ऑफिस से आने में उसको देर हो गई है ना। इसने फ़ोन करा उसको, तो उसने बताया कि मैं किसी की गाड़ी को, यानी किसी की गाड़ी नाला में फंस गई है और कोई वहाँ पर नहीं है, उसे हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए मैं देर हो रहा हूँ। ठीक है। अब वो उसने तो इसने ये चीज़ें बोला फ़ोन पे, और मन में संकल्प चलना शुरू हो गया है ना। और मन में क्या क्या संकल्प आया आप देखिए, मन क्या क्या सोचने लगा है ना। मन सबसे पहले संकल्प क्रिएट किया कि सन्नाटा जगह है, तो वहाँ का सन्नाटा का चित्र भी दिखा दिया। फिर आजकल जो न्यूज़ में सब चल रहे हैं है ना, कि कोई बहाने से गाड़ी के चाबी ले लेते हैं या कुछ मिस हैपनिंग कर देंगे, कुछ मोबाइल ना ले ले, वो अकेले है, बहुत तरह के ऐसे सब संकल्प मन में क्रिएट होने लगा। और वो जगह भी दिखा दिया, और उस आत्मा को हमने कभी देखा भी नहीं, उस आत्मा का ऐसे पीछे से फ़ोटो भी मन ने दिखा दिया, और जहाँ एक नाली का भी फ़ोटो चित्र दिखा दिया है ना, उसमें चक्का फंसा हुआ है। ये सब मन में चल रहे हैं सारे संकल्प, और मैं आत्मा साक्षी होके मन के सारे खेल को देख रही थी है ना। साक्षी थी लेकिन है ना। और चूँकि हमें समझ मिल गई थी, और साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस 1 साल पहले से चल रही है। ठीक है ना। पहले ये समझ नहीं थी कि कैसे करना है।
और साक्षी होकर देखे, और फिर हम वहाँ से बैक हो गए। बैक होकर, बैक मतलब अपने साइलेंस में आकर, है ना, और बाबा से बातें करने लगी, है ना, और बाबा को बताई, है ना, कि बाबा देखो मन क्या क्या दिखा रहा है, चित्र सहित, इमेज सहित। बाबा मन तो आपको दे दिए हैं, तो आप देख रहे हो ये सारे इमेज को, है ना, और मैं तो इमेजलेस आत्मा हूँ, फॉर्मलेस आत्मा हूँ, मेरा तो कोई फॉर्म ही नहीं है ना। ऐसे करके जो भी उस टाइम समझ आया, थोड़ी बाबा से मीठी मीठी बातें करी, और बात करते करते पता नहीं कब नींद आ गई और सो गई, है ना। और उस टाइम, हाँ, एक और चीज़ आपको बताएंगे, उस टाइम ज्ञानी मन भी एक्टिव हो गया, है ना। उसके पहले सीन जब देख रही थी तब वो सब कि तुम जो हो ना, उनको बाबा के सामने मर्ज करके देखो दोनों आत्मा को, और जो है बार बार उसको फ़ोन करके पूछो, उसको बता दो कि इतने आप जल्दी आ जाओ, आपको देर हो रही है, जो कुछ भी, मतलब जो ज्ञानी माइंड ज्ञान के पॉइंट लगा लगा कर समझा रही थी कि आप उसको फ़ोन करके बताओ, ठीक है। लेकिन हमने उसकी भी नहीं सुनी, उस संकल्प को भी साक्षी होकर देखी, ज्ञानी माइंड को भी और अज्ञानी माइंड को भी, है ना, क्योंकि मन ज्ञान को रट भी लिया है, ठीक है। तो लेकिन बाबा से ये सब बातें करी जो अभी आपको बताई, ठीक है। और उसके बाद कब इसको नींद आ गई और ये सो गई, है ना, पता भी नहीं था कि कब आया बेटा पाठ। और सुबह नींद खुली 3:30 बजे, और 3:30 बजे उठी तो देखी कि बेटा जो है आराम से खाना वाना अपना खाकर सो गया था। तो इस अनुभव से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर उस मन के संकल्पों से पहचान बना लेती और ये हमें समझ नहीं मिली होती, तो हम क्या करते, उसको 10 बार फ़ोन करते, मन में डर क्रिएट होता, भय होता, पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया, है ना। जितना जितना उसको देर होता, है ना, मन में डर बढ़ती जाती, है ना। तो इससे क्या होता कि ये वाइब्रेशन जो है उस आत्मा को भी जाती, है ना। और जो चीज़ हम क्रिएट करते हैं ना, है ना, जो चीज़ हम मन में क्रिएट करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव, है ना, वो वाइब्रेशन बाहर में भी जाती है, उसकी फैलती है ना। चाहे निगेटिव आप क्रिएट करोगे तो निगेटिव का, पॉजिटिव क्रिएट करोगे तो पॉजिटिव का, और सत्य पर लाइट शाइन करोगे तो सत्य की वाइब्रेशन जाएगी, सभी को मिलेगी, है ना। तो जब हम डर के गुड़िया बन जाते, है ना, तो उस आत्मा को भी नहीं भी डर होता ना, तो उसके मन में भी ये डर वाली वाइब्रेशन क्रिएट होने लगती, और नहीं भी होना होता है ना, तो वो चीज़ें क्या होता, वो घटना हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही वहाँ डर का वाइब्रेशन क्रिएट किया, और उस आत्मा को भी कैच करती, है ना, जिस आत्मा को हेल्प कर रहा था, यही निगेटिव वाइब्रेशन, है ना। और जब हमने उसको साक्षी होकर देखा और कोई संकल्प नहीं चलाई, है ना, तो हमने क्या किया, हमने ड्रामा नहीं बनाई, है ना, हमने नई ड्रामा क्रिएट नहीं करी, है ना। तो इससे क्या होता है कि ड्रामा और बाबा ऐसे हमारी मदद करते हैं, है ना। तब आप कह सकते हो कि हमने ड्रामा को, जो भी सीन आ रहा था उसको 100% उसे 0 न पहचान करके अपने सत्य के सीट पर सेट थे, है ना। और उन दोनों आत्माओं को, जो बेटा पार्ट था उसको भी, और वो जो आत्मा थी जिसकी गाड़ी फंसी हुई थी उस आत्मा को भी, है ना, क्या हुआ, बाबा को पावर मिली, बाबा की वाइब्रेशन उनके तक पहुंची, है ना। तो मन के जो भी संकल्प आते हैं, थॉट आते हैं, तो हम कैसे चिपक जाते हैं, और फिर कैसे हम
बाहर में निगेटिव वाइब्रेशन फैलाते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ जिससे हम पहचान बना लेंगे ना मन के संकल्पों से, कैसे भी संकल्प आ रहे हैं, दुख के भी आ रहे हैं, सुख के भी आ रहे हैं, तो वो जैसे उस सामने वाले को भी वो वाइब्रेशन जाती है, भले हम मुंह से बोले या ना बोले, है ना। और सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपके तरफ से आ रहा है, लेकिन उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। वे आत्मा भी उदास उदास रहती है ना। तो इसलिए ड्रामा में तो जो होना है वो तो होगा, उसको तो कोई नहीं टाल सकता, है ना। बाबा भी कहता हम भी नहीं कर सकते, जिसके ड्रामा में जो फिक्स है वो होगा। लेकिन जब हम पहचान बना लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमने ड्रामा को निमंत्रण दे दिया, है ना। हमने ड्रामा से पहले ही डर गए। ड्रामा आई थी हमें सिखाने के लिए कि हम कितना अपने सत्य में हैं, कितने अपने ट्रूथ में हैं, कहाँ तक हम अपने सत्य के सीट पर सेट हैं, या कोई विघ्न आ रही है, कोई परिस्थिति आ रही है मन में संकल्पों के रूप में, उसके प्रभाव में आ गए, है ना। तो ये ड्रामा हमारी पेपर लेने के लिए आती है इस तरह, है ना। तो अब आपको ये समझना है कि ये मन बुद्धि संस्कार का नेचर है ना। क्या नेचर है? संकल्प क्रिएट करना। मन का काम है विचार करना, बुद्धि का काम है इमेज तैयार करना, और उस संकल्प से, उस विचार से जब हमने पहचान बना लिया तो संस्कार में भी आएंगी, वाणी में भी आएगी। और अगर वाणी में हम नहीं भी आएंगे तो मन में संकल्प ही संकल्प से आपस में लड़ते रहते हैं, है ना। तो और आत्मा का नेचर क्या है? आत्मा का नेचर है साइलेंस। अगर उस डर भय से पहचान बना लिए तो आप क्या हो गए? डर का वाइब्रेशन पूरे विश्व को फैला रहे हो, है ना। और जिस आत्मा के प्रति डर आपको हो रही है, जिस सिचुएशन को देखकर, उस सिचुएशन को भी आप क्या कर रहे हो? निमंत्रण दे रहे हो, है ना। और आप डर की गुड़िया बन गए, है ना। अब हम कैसे इस डर भय से मुक्त हों, है ना, इसको अब समझते हैं। अब आपको सोचना क्या है? मन संकल्प कर रहा है, बुद्धि चित्र सहित रियल दिखा रही है। बार बार संकल्प चलाने से क्या होता है कि वो हमारा संस्कार बन जाता है। जितने जितने हम संकल्पों को विचार करेंगे, मंथन करेंगे, है ना, वो हमारा गाढ़ा संस्कार बन जाता है ना। जो बार बार आता है, कितना भी हटाने पर वो जल्दी नहीं जाता है। वही वाली संस्कार होती है जिसको हम सबसे ज़्यादा मंथन और चिंतन करते हैं, है ना। जो संस्कार हमें अच्छा नहीं लगता है, उसको हटाने मिटाने के लिए हमारी इच्छा होती है कि ये कब चला जाए, ये क्यों आ रहा है ना। तो इसे और अच्छी तरह समझने के लिए, जैसे कि आप इसे और अच्छी तरह समझें, जैसे क्या हुआ द्वापर से ना, क्या हुआ, हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। अपने सत्य को क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आते हैं कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि आत्मा सूक्ष्म वस्त्र और स्थूल वस्त्र तो पहनती ही है, पार्ट प्ले करना होता है उसको तो। लेकिन आत्मा सूक्ष्म वस्त्र के अलावा कई कपड़े पहन लेती है। संकल्प के भी, थॉट की भी, फीलिंग की भी, कर्म इंद्रियाँ को भी, इन सभी इंद्रियों को वस्त्र पहन लेती है और इस इंद्रियों को मैं समझ लेती है। वो खुद सो जाती है, उसकी शक्ति और पावर, उसकी गुण और क्वालिटी कम नहीं होती है ना। सिर्फ अपने को भूल जाती है ना, और संकल्प को मैं लगा देती है। यानी यहाँ से क्या होता है? रात का दिन शुरू हो जाता है द्वापर से, जिसको बाबा मुरली में बोलते हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा की दिन। सत्युग त्रेता क्या है? ब्रह्मा का दिन है, और द्वापर कलयुग ब्रह्मा का रात है। यानी माइंड के डुअलिटी का जो रिकॉर्डिंग होता है वो द्वापर से खुलने लगता है ना। क्योंकि रात और दिन यानी
ये भी रिकॉर्डिंग आत्मा के अंदर है, मन में, है ना, जिसको बाबा बोलता है आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख, सुख और दुख। सतयुग त्रेता सुख का दुनिया है और द्वापर कलयुग दुख का दुनिया है, यानी माया की दुनिया है ना। तो आत्मा को होता कुछ नहीं, सिर्फ वो सो जाती है। कैसे सो जाती है? जैसे कुंभकर्ण रामायण में, है ना, 6 महीना सो जाता है, दिखाया हुआ है ना। और सोए में भी उसको लगता है कि मैं चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, हर चीज़ उसको अनुभव होता है। हाँ, उसी तरह आत्मा संकल्प की गोली खाकर सो जाती है, और जो इंद्रियां के द्वारा सुख दुख हो रहा है वही कहती है कि मैं हूँ, है ना। जैसे मैं नाम हूँ, है ना, ये जो बॉडी का नाम है वो मैं हूँ, है ना। जो पोस्ट है ये मेरी पोजीशन है, मेरा लगाना शुरू कर देती है यहीं से। ये सब मैं हूँ, और ये सब जो पार्ट हमारा चल रहा है ये सब रियल चल रहा है ना। यहीं पर क्या होता है कि आत्मा अपने को बॉडी के अंदर समझती है द्वापर से, कि मैं माइंड बॉडी के अंदर हूँ, है ना। और जो बाहर जो संकल्प मन में थॉट आ रहे हैं वो मैं हूँ, और ये जो बाहर में जो दिख रहा है, जो कर्म इंद्रियां से अनुभव हो रहा है ना, वो सब मैं कर रही हूँ। और यहीं पर आत्मा क्या होता है, अपने लिए एक मकड़ी का जाला बना लेती है ना। आत्मा खुद बना ली, है ना, और उसमें फंस जाती है ना। और बना तो ली लेकिन उसे वो निकल नहीं सकती इस माया के जाला से, है ना। इसीलिए परमात्मा को आना पड़ता है, आत्मा को उसके सत्य के याद दिलाने के लिए, है ना, कि तुम कौन हो और कौन नहीं हो। अब बाबा क्या है? सतगुरु है ना। वे आत्मा के सत्य पर लाइट शाइन करता है, कहता है हे मेरी मीठी प्यारी बच्ची आत्मा, तुम आत्मा हो, परमात्मा समान हो, निसंकल्प हो, है ना। तुम्हारा कोई संकल्प नहीं है, तुम्हारा कोई फॉर्म नहीं है, तुम्हारा कोई आकार नहीं है, तुम नेगेट बीइंग हो, तुम मेरे जैसी हो, जैसा मैं हूँ वैसी तुम हो। तुम मुझे देख, तेरी कोई कहानी नहीं है ना। तू स्टोरीलेस आत्मा है ना। मैं निराकार हूँ, निसंकल्प हूँ, और तेरा भी स्वरूप है यही है ना। बाबा कुछ करते नहीं है, सिर्फ आत्मा को, है ना। बाबा सिर्फ आत्मा को आत्मा के ऊपर जो संकल्पों का धूल चढ़ा हुआ है, थॉट का, फीलिंग का, इमोशन का, सेंसेशन का, कर्म इंद्रिया के अनुभव को, उसे अलग कर देता है थोड़े समय के लिए, है ना। जागृत कर देता है आत्मा का, तीसरा नेत्र खोल देता है उसको पावर देकर, और उसको बीज रूप स्थिति में स्थित कर देता है ना। बाबा आत्मा को नॉलेज नहीं देता है ना, सिर्फ उसे क्या करता है? याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? उसके गुण और शक्तियों को, कि देख तेरे अंदर कितनी पावर है ना। तेरा सीट क्या है ना। तेरा सीट है, तेरा स्वधर्म है मेरी गोद, मेरी बूम, है ना। तू मेरे साथ कंबाइंड हो जा, कंबाइंड होकर अब तू मन के सारे खेल को देख, है ना। तब तुझे तेरी शक्ति का और तेरी पावर का, तेरी गुणों का, है ना, पता चलेगा कि तू कौन है ना। तो तू दुख सुख नहीं है ना। बाबा ने आत्मा को यही बताता है ना। ये सब दुख सुख का जो खेल चल रहा है ये तेरे अंदर, ये सब मन में रिकॉर्डिंग है ना। तू इस रिकॉर्डिंग से अलग है ना। तू परमात्मा समान है ना। माने अंतर्मुखी से, अंतर मन से जो आवाज़ निकलती है ना, फिर क्या होती है? वो आत्मा की आवाज़ होती है। जो अंतर मन से जब आत्मा जागृत हो जाती है ना,
जब इस सारे मन के खेल को देखकर तो उसके मुख से जो आवाज़ निकलेगी, है ना, वह आत्मा की जो आवाज़ होगी ना, उसमें आत्मा की गुण और क्वालिटी दोनों दिखाई देगी, है ना, जिसको बाबा कहता है कि चेहरे और चलन पर आ जाती है, जो आत्मा जागृत हो जाती है। और उस जो जागृत भी होती है और साथ साथ अंदर से जागृत होती है, अपने अंतर मन से, है ना। तो वे आत्मा का चेहरे और चलन से, उसके व्यवहार से दिखता है, चेहरे पर लाइट शाइन करती है आत्मा, है ना, क्योंकि आत्मा सारे बोझ से हल्की हो जाती है, परमात्मा को सारा बोझ दे देती है। बाबा ले लेता है ना सारा बोझ, सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो, कल के भी मुरली में बाबा ने बोला, है ना। तो ट्रांसफ़र करने का मीनिंग क्या है? सब कुछ हम बाबा को देते जाते हैं, जो कुछ भी मन में आ रहा है ना। तो अभी बोलते बोलते हैं देखिए इतनी साइलेंस की महसूसता हो रही है, मन भी साइलेंट हो गया है, ऐसा लग रहा है कि मन है ही नहीं, है ना। ये सारा जो है ना दिन नहीं होता है ना, अभी महसूस हो रही है ना। इस तरह के जब आपकी अवस्था बन जाती है, यानी लाइट माइट, तो प्रकाश क्या होता है? तो आपका प्रकाश सारे विश्व में जाता है ना, सारे विश्व के आत्माओं को मिलता है। यही मानसा सेवा है ना। और जो आपके आसपास में हैं उन्हीं आत्माओं तक नहीं, 850 करोड़ आत्माओं तक वाइब्रेशन जाती है आपकी, है ना। वायुमंडल को जाती है, प्रकृति को जाती है ना। क्यों? क्योंकि साइलेंस में इतनी शक्ति है। जब आत्मा अपने साइलेंस को पहचान जाती है और साइलेंस के सीट पर सेट हो जाती है तो उसकी आवाज़ सारे विश्व तक जाती है। साइलेंस की शक्ति से ही चेहरे, चलन और नैनों में दिखाई देता है ना। इसी को बाबा कहता है कि आपके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, है ना। तो आप अंदर ही क्या है? आत्मा गुरु है, अंदर में आपके क्या आपके अंदर ही गुरु बैठा है ना। आप इसको अच्छी तरह समझना है तो आपकी आत्मा की अनुभूति होने लगेगी, है ना, कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को लेसन को अच्छी तरह समझना है। आत्मा की शांति क्या है और मन की शांति क्या है? बाहरी चीज़ों पर मन की शांति निर्भर है, उसके अनुसार जो काम होगा तो ये खुश होगी, नहीं होगा तो मन दुखी हो जाता है, क्योंकि मन का खुशी बाहर संसार पर निर्भर है ना। जो कर्म इंद्रिया के द्वारा मन अनुभव करता है ना। जैसे कि हम सेंटर में जब जाते हैं, हाँ, तो वहाँ थोड़ा देर मन को शांति मिलती है, आत्मा को नहीं, आत्मा को वहाँ शांति नहीं मिलती है, मन को शांति मिलती है, क्योंकि वह सब शांत स्वरूप में होते हैं, सब साइलेंस में, मन भी साइलेंस हो जाता है। वहाँ सत्य का संग रहता है, सभी एक ही वाइब्रेशन में वहाँ आते हैं, है ना। तो इसीलिए वहाँ थोड़े समय मन की शांति मिलती है और जैसे बाहर है फिर वैसे ही हो जाता है। परमानेंट मतलब शांति की अनुभव नहीं होती है। अच्छे वातावरण में जाने से मन शांत जरूर होगा, है ना, लेकिन कर्म में आने से अगर मन शांत है तब आप सोचो कि आप जागृत हो, और ये आपका परमानेंट सुख है ना। ये नहीं कि जो अच्छे सत्संग में बैठे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं तो वहाँ शांति है, और जैसे कर्म में आए या हमारे हिसाब से जो भी कोई कर्म नहीं हुआ या कोई कुछ कह दिया तो हम अशांत हो गए, तो ये मन की शांति है और अशांति है, आत्मा की नहीं है। आत्मा है, आत्मा की शांति वो होती है कि मन में कुछ भी हो रहा है और या बाहर में कैसे भी सिचुएशन आ रही है ना, मन में कैसे भी हलचल और तूफान है, यहाँ तक कि आपका कोई अपकार भी कर रहा है, आपका इंसल्ट भी कर रहा है, फिर भी आत्मा को ये फील नहीं होगा, उसकी खुशी और शांति कम नहीं होगी, क्योंकि उसको सारा रहस्य पता है ना। अगर आत्मा
जागृत है ना, तो वो इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को अपने लिए दुआ मांगेगी, क्योंकि उस टाइम आत्मा क्या करेगी, अपना चेकिंग करेगी, है ना, कि ये जो पेपर आया हुआ है ये हमारा, है ना, ये जो पेपर आया है ये हमें अपने सीट से हटा नहीं सकता, सत्य से हटा नहीं सकता, है ना। ये ड्रामा मेरे लिए, मेरा पेपर, मेरा परीक्षा लेने के लिए आया है, टेस्ट लेने के लिए आया हुआ है ना। और आत्मा अपनी स्वधर्म से, यानी आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांति, पीस। तो उस सिचुएशन में भी आत्मा शांति की अनुभव करेगी, है ना, अनुभव करेगी। लेकिन कौन आत्मा अनुभव करेगी इसका उस टाइम जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत आ रही है ना। परिस्थितियाँ बाहर नहीं, आपके मन के अंदर आता है। जो आत्मा अपने मन पर अटेंशन देती है, मन को चेक करती है सारा दिन में, स्वयं पर अटेंशन देती है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। जैसे ही कुछ सिचुएशन और परिस्थिति आती है, स्वयं बैक होकर मन को देखे, और मन में जैसे भी हलचल शुरू होता है एकदम से अपने साइलेंस में आ जाए कि मैं आत्मा साइलेंस हूँ, ये मन की हलचल मैं नहीं हूँ, है ना। तो इसलिए, है ना, बाबा जो है क्या करता है, मन ले लेता है, क्योंकि सारे हलचल मन में ही है और मन के संकल्पों में आत्मा बुरी तरह फंसी पड़ी हुई है। इसीलिए बाबा कभी भी बुद्धि मंत्र नहीं देता है, मन मना भाव का मंत्र देता है ना, कि तू मुझे मन ही दे दे, है ना। आत्मा का तो सीट है शांति, सुख। हाँ, इसलिए ये ध्यान रखना है कि जितनी बड़ी दुख उतनी आत्मा की स्थिति पावरफुल होती है, जितनी बड़ी विघ्न, जितनी बड़ी परेशानी उतना ही आत्मा पावरफुल बनेगी, है ना। आत्मा की शांति, खुशी सदा रहती है, उस विघ्नों से डरेगी नहीं। इसीलिए तो विघ्न विनाशक है आत्मा, है ना, बाबा शुमान देता है ना। तो ये सब सिचुएशन जो है ना, क्या है, हमें सिखाने के लिए आती है, अपने सत्य को दिखाने के लिए आती है। तो हमें चेकिंग करना होता है इस टाइम जब कोई भी परिस्थिति आती है, तो है ना, कि हम कितना अपने सत्य में हैं, हम किस स्टेज तक पहुँचे हुए हैं, है ना। मन की शांति, आत्मा की शांति, इसीलिए दोनों में फ़र्क है। आत्मा की शांति की आवाज़ जब अंदर से निकलती है तो सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए पहले अच्छी तरह समझना है कि आत्मा की शांति क्या है और मन की शांति क्या है ना। सारा गेम आत्मा और मन का ही है ना। इसी में सारा ज्ञान समाया हुआ है। इन दोनों को अगर हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो आत्मा की अनुभूति, आत्मा की जागृति का अनुभव आप स्वयं करेंगे। तो ओम शांति। शुक्रिया बाबा। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैसे पता लगेगा, जब आप अपना क्वेश्चंस कमेंट में लिखेंगी तभी तो हम समझ सकते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या समझ रही है या नहीं आ रहा है ना। क्योंकि ये समय बाबा आपके लिए सब फिक्स रखा है, आप लोगों के लिए करवा रहा है ना। तो जो कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन ज़रूर करेंगी। ऐसे तो हाँ, इसने सरल भाषा में जो अनुभव की है और करती है, आज जो समझी है ना, उसी बेस पर अपने शब्दों में रिकॉर्डिंग करती है। ठीक है, थैंक यू बाबा।